हेलो स्टूडेंट। आज का जो सेकेंड टॉपिक है वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये आईसीटी के चैप्टर का ही है, पर ये टॉपिक पॉइंट जो है वो कंप्यूटर की पीढ़ियों से है। ठीक है, तो इसमें जो जनरेशन्स के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर्स में चेंजेस आए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये बीएड सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कुछ बुक्स हैं, ये मेरी नोट्स हैं। पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट से एक बार रेंडमली देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में लिखा है कि कंप्यूटर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है। यानी कि उसमें जो चेंजेस आते हैं, उसके फंक्शंस में जो मॉडिफिकेशंस रहते हैं या जनरेशन के अकॉर्डिंग जो उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं। पीढ़ी शब्द मुख्यतः कंप्यूटर में प्रायः किए जाने वाले कंपोनेंट्स की भिन्नता दर्शाता है। इन भिन्नता ने कंप्यूटर को क्रमशः आकार में छोटा, तेज गति का, सस्ता और आसान बना दिया। लेकिन ये विकास इतने समांतर हुए कि किसी एक खास समय या घटना को एक नई पीढ़ी की शुरुआत कहना मुश्किल है। लेकिन प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर की पिछड़ी पीढ़ी की तुलना में निम्न बिंदु से बेहतर थे। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर जनरेशन में मॉडिफाइड हुए हैं वो पुराने के कंपेयर में जो नया बनता था वो काफ़ी बेहतर रहते थे। जैसे कि देखिए पॉइंट दिया है, छोटा आकार, अधिक ऑपरेटिंग गति, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, गणना की अधिक क्षमता, अधिक जीवन काल, कम रख रखाव की आवश्यकता, अधिक भंडारण। यानी इसको स्टोरेज क्षमता जो है वो भी कंपेयर होती है पुराने की तुलना में, जिसे उसमें कम स्टोरेज क्षमता रही। इसमें आने वाले हर कंप्यूटरों में स्टोरेज क्षमता अधिक थी। ये देखिए फर्स्ट जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, आधुनिक समय का युग 1946 से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर के आविष्कार के साथ हुआ। उसी समय यूनिवर्स रेमिगटन रैंड के द्वारा निर्मित कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग में आया। रेमिगटन कंप्यूटर का जो यूज है वो एज अ बिजनेस यूज किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की सबसे विशेषता वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाना। वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक अवयव था। इसके उपयोग से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। इसमें नियंत्रण के लिए सीपीयू का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही कंप्यूटर में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का उद्भव हुआ, जिसका विकास आज तक के कंप्यूटर में हो रहा है। इस समय पंच कार्ड का उपयोग आगत इकाई के रूप में और सेकेंडरी स्टोरेज इकाई के रूप में चुंबकीय टेप और चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपने समय की सबसे तेज गति से गणनाएं मिली सेकेंड करने में सक्षम थे। चूँकि इन मशीनों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, अतः इसका भार, आकार, आयतन काफ़ी अधिक होता था। साथ ही इन्हें चलाने के लिए अत्यधिक विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती थी। निर्वात ट्यूब जल जाने पर बार बार इन्हें बदलना होता था। कंप्यूटरों की आयु कम होती थी, इसका लगातार रख रखाव आवश्यक था। इन्हीं दोषों के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग नगण्य रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, उनमें क्या होता था कि बार बार जल जाने से एक तो जो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, पहली बात ये, और दूसरा कि अत्यधिक
विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, यानी इलेक्ट्रिक पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, जिससे हीट भी हो जाती थी, जिसके कारण वो जल जाता था। इसी वजह से इनके रख रखाव के लिए काफ़ी सारी लागत लगती थी। इसी के कारण इसका यूज जो है बिजनेस में नहीं हो पाया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई। जब दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो उसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई। 1947 में अर्धचालक सॉलिड स्टेट डिवाइस ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ, और तब वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। यानी कि जब वैक्यूम ट्यूब होता था उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। निर्वात ट्यूब यानी वही वैक्यूम ट्यूब के विपरीत ट्रांजिस्टर तेज गति से और कम स्थान घेरने वाला रहता था। साथ ही वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा विश्वसनीय ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए बहुत कम विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। अब देखिए, जैसे पहले में क्या होता था कि जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें विद्युत ऊर्जा ज़्यादा लगती थी। जब वही दूसरी पीढ़ी का आया तो इसमें विद्युत ऊर्जा कम लगने लगी और ये जगह भी कम लेती थी, जिससे ऊष्मा कम उत्पन्न होती थी। इसी कारण इसके प्रयोग से कंप्यूटर छोटे, अधिक गति वाले तथा अधिक कार्य क्षमता वाले हो गए। इसकी विश्वसनीयता और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होती थी। व्यावसायिक उपयोग भी होने लगा। दूसरी पीढ़ी 1955 से शुरू होकर 1965 तक चली। ये जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये देखिए इसमें जो है इसके यूज़ क्या है। पहले कंप्यूटर से कैसे ये मॉडिफाइड हुआ। पहला तो जो वैक्यूम ट्यूब है इसके जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। साथ ही वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा विश्वसनीय ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए बहुत कम विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होने लगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये तेज़ गति करता है, तेज़ गति से इसका स्थान ले लिया। ठीक। दूसरा ये है कि इसमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता कम होने लगी। और तीसरा ये है कि जब विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता कम होने लगी तो ये जो बार बार जलने की इसमें प्रॉब्लम्स होती थी वो भी कम हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की सुविधा हो गई, जिसके कारण इसका यूज बिजनेस में होने लगा। ठीक। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहली दो पीढ़ी के कंप्यूटर अलग अलग अवयव जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब आदि को जोड़कर बनाए जाते थे, जिससे किसी भी एक अवयव के खराब हो जाने पर उसे ढूंढना और सुधारना अत्यंत दुष्कर हो जाता था। यानी कि इनमें से अगर कोई भी खराब हो जाता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो इसमें ढूंढना कि इसमें कौन सी चीज़ें खराब हो गई हैं ये जल्दी ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग अलग अवयव के स्थान पे इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। अब देखिए तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ये इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट में अलग अलग अवयव जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, गेट्स इत्यादि सैकड़ों की संख्या में छोटे से अर्धचालक मटेरियल सिलिकॉन चिप में आपस में संबंध कर बनाए गए। यानी जो कंप्यूटर में क्या हो गया, तीसरी पीढ़ी में सिलिकॉन चिप का यूज होने लगा। इस तरह कंप्यूटर का आकार अत्यंत कम करने में मदद मिली। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अपने से पूर्व पीढ़ी की तुलना में अत्यंत विश्वसनीय हो गए। चूँकि अब कार्य करने वाली यूनिट प्रोसेसिंग
में भिन्नता अवयव के तुलनीय अलग अलग स्थान की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही